अगर कोई अच्छी खबर है मुल्क के लिए तो ओबियसली वो कोई भी करे उसको उसका क्रेडिट जाएगा। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा काम किया है कि उससे हमें हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है तो ओबियसली उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। तो अगर उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होंगे तो ओबियसली इसका फ़ायदा हमारी इकोनॉमी पे भी होगा। स्टार्ट में तो हमें बड़े फ़ायदे नज़र आते हैं, बाद में चीज़ें कुछ निकल रही होती हैं जिनमें उनके फ़ायदे होते हैं, वहाँ पर नुकसान हुआ होता है। देखें जी, ये एक बहुत अच्छी खबर है, ये तकरीबन 30% ऑफ पे मिल रहा है और डिले पे भी मिल रहा है। वो इससे हमें डिलेड पेमेंट में देते हैं इसमें, तो ये आवाम पे बोझ कम होगा। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग हम आवाज़ विद मी। और आज हम लेकर आए हैं एक टॉपिक आवाम के लिए। रिसेंटली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उनका रशिया की तरफ एक टूर हुआ, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन और रशिया के जो करता धरता लोग हैं, रशिया की जो गवर्नमेंट है, वो ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को डिलेड और डिस्काउंटेड पेमेंट पर ऑयल देने को तैयार है। इसका क्रेडिट आखिर किसको जाता है, और अगर ऐसा मुमकिन होता है तो पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर होगा, डेवलपमेंट के लिए कितना बेहतर होगा, और पाकिस्तान और रशिया के बढ़ते और अच्छे होते ताल्लुकात आखिर किस चीज़ की नवीद है, ये सारे सवाल रखेंगे आज आवाम के सामने, जानेंगे उनका जवाब। हमारे साथ रहिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी से क्या नाम? ताहिर। ताहिर सर, क्या हाल चाल है और कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए और उनकी मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन से, और उसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि रशिया एग्री हो रहा है हमें डिस्काउंटेड प्राइसेस पर और डिलेड पेमेंट पर पेट्रोल और ऑयल देने में। आपके ख्याल में ये किस चीज़ की नवी? देखिए, इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं आपके सामने ही हैं, सबके सामने हैं कि डॉलर का रेट किस जगह पे चला गया है और मुल्क दिवालिया होने के करीब है। अगर इन कंडीशंस में अगर कोई अच्छी खबर है मुल्क के लिए तो ओबियसली वो कोई भी करे उसको उसका क्रेडिट जाएगा। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा काम किया है कि उससे हमें हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है तो ओबियसली उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। और इसका ये है कि फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक भी आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो हमें डिलेड प्राइसेस पे पेट्रोल दे रहे हैं या दूसरी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जो है नीचे अवाम तक आना चाहिए और सबको रिलीफ मिलना चाहिए। और ये जो सारे रिलीफ है इनका जो है इफ़ेक्ट ओबियसली बिजली के बिलों पे भी आना चाहिए, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो बाकी ये है कि जो भी अच्छी चीज़ इन्होंने की है उस पर हम ओबियसली मैं शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है सर, आज एक और सवाल भी हम आपसे करेंगे। रशिया और पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपके ख़्याल में ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ एक रास्ता है और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इसका कोई असर अमल दखल है? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। क्योंकि देखें ना आप, हम बेशक इस वक्त एटमी पावर हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो हालात हैं वो इस वक्त वो नहीं है, स्टेबल नहीं है। हम लोग तो हम तरक्की याफ्ता मुल्क तो है नहीं, तो हमें इन सारे ममालिक की, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो अगर उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होंगे तो ओबियसली इसका फ़ायदा हमारी इकोनॉमी पे भी होगा और नीचे तक इसका फ़ायदा सबको, आवाम को भी होगा। लेकिन उसको ये है कि पॉजिटिवली हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके चलती है, इनिशिएटिव को, तो फिर ओबियसली इसका फ़ायदा हमारे मुल्क को होगा। देखें, जहाँ तक अगर वो डिलेड पेमेंट में हमें दे रहे हैं फ्यूल, तो ये तो एक बेस्ट स्टेप है। मीन इसमें अब जहाँ पे पाकिस्तान की मईशत तो बिल्कुल पीछे चली गई है, अभी फ्लड कैंपेन है या ये चीज़ों, इन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन अगर हम इस लिहाज से देखें, जब अगर अब शहबाज शरीफ गया है लेने, उस पर रशिया एग्री हो गया। जब इमरान खान गया था ना, तो उस वक्त भी रशिया तो एग्री था। या ये देखें, या तो हमें ये देखना चाहिए कि या एस्टेब्लिशमेंट इस बात पे एग्री नहीं है, वो क्यों मुल्क की साख को, अब जब इमरान खान ये काम कर रहा था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने स्टैंड लिया। अब ये जो हमें बैगर्स कहने वाले हैं, अगर ये गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमने फ्यूल देना है, तो अब इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम अच्छा नहीं है, स्टेप अच्छा नहीं है, स्टेप अच्छा है। अब जहाँ पर देखें 250 के राउंड अबाउट हमारे पास फ्यूल जा रहा है, लेकिन अगर वो इससे हमें डिलेड पेमेंट में देते हैं इसमें, तो ये आवाम पे बोझ कम होगा। लेकिन मैं बीच में ये स्टेप देखना चाहता हूँ कि अब अगर नून लीग वाले गए हैं, शहबाज शरीफ गया, पहले इमरान खान गया था, तो एस्टेब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? ये बताया कि फिर अभी भी वही सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान अभी आज भी वहीं खड़ा है जहाँ पहले 8 महीने पहले खड़ा था। 8 महीने पहले इससे बेहतर था।
अब फ्लड आने का तो कसूर आने का नहीं, मैं फ्लड आने की बात नहीं कर रहा। अब देखें, नून लीग की हुकूमत आने से पहले इन्होंने इमरान खान को बस वो साइड पे हो गया, इन्होंने उसको कर दिया ना। उस वक्त हालात काफ़ी बेहतर थे। ये आए हैं एक कीमतों का बुरहान लेके आए हैं। इन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब इन्होंने कीमतों में बुरहान लाए हैं, तो ये सारा नुकसान हो रहा है। इसमें किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? अब इतना इन्होंने अवाम पे बर्डन डाला है, तो ये 6-8 माह पहले भी हो रहा था। अगर मुल्की मुफाद था, अवाम के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ थी, तो उस वक्त अगर ये स्टेप लिया जाता तो आज मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती। बेशक बेहतर होते ताल्लुकात हैं, लेकिन पॉइंट ये आता है कि मुल्क के लिए बेहतर है। चीज़ें ये होती हैं कि जैसे मेट्रो बनी थी या ओरेंट ट्रेन बनी है ना, तो रोड्स तो बन गए हैं, लेकिन उस पर चलने वाली आवाम को सुख ना हो, तो मतलब उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। तो क्या मुतलका चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि मेन चीज़ पे क्या चीज़ हुई है, लेकिन बीच की बातें नहीं पता कि उसमें क्या मुआहदे में क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, क्या उनका फ़ायदा है या उन्होंने हमारे लिए सोचा है? ठीक है, ये चीज़ जो सोची है उन्होंने अमीर लोगों के लिए, वो चीज़ें कर रहे हैं, गरीब के लिए इसमें क्या फ़ायदा है? अच्छा, अगर हमें ऑयल डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है तो ऑयल और पेट्रोल जो है वो तो हर इंसान की ज़रूरत है, आपकी भी, मेरी भी, हमारे जो कैमरामैन हैं उनकी भी, और यहाँ पर खड़े तमाम लोगों की। तो आपके ख्याल में क्या ये आम लोगों के बारे में अच्छी सोच नहीं है या अच्छा एक step? अच्छी सोच उसके लिए जिसका बाइक है, जो साइकिल है, जिसके पास क्या वो है, कसूर है। अच्छा, अभी के टाइम के अंदर आपको लगता है कि कोई जो है इस वक्त लोग रिक्शों पे भी सफ़र करते हैं, लोगों को रिक्शों के किराए, जिनके पास साइकिल भी नहीं है वो बसेस पर ट्रैवल करते हैं, रिक्शों पर ट्रैवल करते हैं, उनके भी जो उन्होंने जो है फेयर्स बढ़ा दिए हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है, ट्रैवल आपने करना है, अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है, आपने अपने जो ज़राए मुआश है उसको लेना है, अपने लिए मेहनत करनी है, तो आपको मेहनत तो करनी है, आपको ट्रैवल चीज़ ऐसी हो कि जैसे पास्ट में होता आया है ना कि स्टार्ट में तो हमें बड़े फ़ायदे नज़र आते हैं, बाद में चीज़ें कुछ निकल रही होती हैं जिनमें उनके फ़ायदे होते हैं, वहाँ का नुकसान हुआ होता है। ठीक है, बज़ाहिर तौर पे फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन बाद में ये चीज़ ना हो ना कि मतलब कि उनका फ़ायदा हो, हमारा नुकसान हो रहा, कोई ऐसा मुआहदा कर लें, बज़ाहिर चीज़ें अच्छी है। कुछ अर्सा पहले हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वो भी गए थे रशिया, लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत जो थी वो चेंज हो गई। उसके बाद अब शहबाज शरीफ गए हैं, तो इस मुआहदे को सराहा भी जा रहा है। आपके ख्याल में पसे पर्दा क्या हो रहा है? सराहा इसलिए जा रहा है, देखें इमरान खान साहब गए थे, जब तक उनकी हुकूमत रही है मुल्क किस जगह पे था, जब वो उतरे नहीं है, उतारा गया है। ठीक है, ऐसे ही हुआ है, उतारा गया तब किस कंडीशन में है। ठीक है, अब बेशक वो चीज़ें लेके आए हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी उन्होंने दिखानी है, उनको अपने हालात नज़र आ रहे हैं कि हमारे क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह से उन्होंने पॉजिटिविटी लानी है वहाँ में अपने लिए, जो उन्होंने। सर, आपसे आखिरी सवाल मैं ये करूँगी कि आपके ख्याल में रशिया से बेहतर ताल्लुकात होना पाकिस्तान की डेवलपमेंट में किसी तरह से असरअंदाज होता है? ज़ाहिर सी बात है, किसी से भी हम करते हैं ना, बेशक वो खुद फॉल्ट में जा रहा है, फ़ायदेमंद होता है, हमेशा किसी तल्लुक़ बनाना फ़ायदेमंद होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। न्याजी सर हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बात की, जाना उनका ओपिनियन, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, रिसेंटली बात ये है कि ये जो इनका हुआ है ना मुआहदा वो हुआ है हमारे पीएम जिसके हम सपोर्टर हैं, नहीं इमरान खान साहब, क्योंकि ये जो टोटल मुआहदा है वो उन्होंने किया हुआ है, तो हम ये नहीं देखते कि शहबाज शरीफ ने किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये जो टोटल प्रोसेस चल रहा है ना, ये हमारे पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनको ही जाता है, क्योंकि ये जो टोटल डील्स उन्होंने की हैं। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान का ये मुआहदा सक्सेसफुल होता है और रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत कामयाब हो जाती है, तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर कितना असर? देखें जी, ये बहुत अच्छी खबर है, ये तकरीबन 30% ऑफ पे मिल रहा है और डिले पे भी मिल रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए खबर है। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया कि आखिर इस बात का क्रेडिट जाता किसको है कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। इसके बारे में जाना, लोगों का ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे हम आवाज़, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।